हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे ट्रैकमैन जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एएलपी 2025 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के ऊपर। आज हम जो बात करने वाले हैं, मेनली हमारी जो बात होने वाली है वो होने वाली है मेडिकल के ऊपर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इतना कोई बड़ा लफड़ा नहीं है, वो सभी को पता होता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में सभी डिटेल पता भी होती है कि क्या क्या डिटेल उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेडिकल के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों को जिनका भी 2000 एएलपी 2025 में सिलेक्शन हुआ है, जो अपनी मेहनत के कारण आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि वो आगे भी सफल हों, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जिन भाइयों और बहनों का इसमें एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो भी हिम्मत ना हारे और वो भी अपनी तैयारी को बरकरार रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें और कोशिश करते रहें। हिम्मत नहीं हारनी। अभी आगे जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, और जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, आप उन सब की तैयारी करते रहें और बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। ये ऐसा ही सफ़र है, चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब बात करते हैं अपने मेडिकल के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेडिकल में क्या होता है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो गलत जानकारी के कारण थोड़ा बहक जाते हैं और वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। वो इधर उधर से पता करते हैं कि मेडिकल में क्या होता है, कैसे होता है, और ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। मतलब 100 चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं जिन पर आपको कोई विचार नहीं करना है। और एक बात यह है कि बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल भी रहता है कि मेडिकल में जो है रिश्वत चलती है, पैसा चलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसी बात से जागरूक करना चाहूँगा कि रेलवे में या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई आप पैसे की बात ना करें, क्योंकि मैं भी 2 बार रेलवे का मेडिकल करा चुका हूँ। एएलपी 2018 वाला जो वैकेंसी थी उसकी, उसका भी, और अभी ग्रुप डी में पोस्टेड हूँ, ये आपको पता ही है, और उसका भी मैं मेडिकल करा चुका हूँ। रेलवे में रिश्वत या पैसे के नाम से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप नाम भी लेते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि रेलवे में ऐसा पैसा वैसा कभी नहीं चलता। ये बिल्कुल एक सच्चाई है। ठीक है दोस्तों, आप किसी के बहकावे में मत आए कि आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपका मेडिकल क्लियर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहे। रेलवे अपने साइट पे भी ये डालता है कि दलालों से दूर रहे और किसी के बहकावे में मत आए। ठीक है, चलिए, रिश्वत वाली बात ख़त्म हुई और आशा करता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई पैसे की मांग नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, रेलवे बिल्कुल निष्पक्ष मेडिकल करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं 2 बार मेडिकल करा चुका हूँ। और साथ में जो मेरे बड़े भैया हैं, वो असिस्टेंट लोको पायलट हैं, वो उनका भी खुद का मेडिकल हुआ है। वो उनको भी इस बारे में पूरी जानकारी है, उनसे भी मेरी बात होती रहती है। और 2018 वाली भर्ती में उनका हुआ था, तो उनका भी कोई ऐसा पैसे वाला मामला नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मेडिकल के ऊपर। तो मेडिकल में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? मेडिकल में सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, आप क्या करना है, जो आपको डॉक्टर जी मिलेंगे, वो हो सकता है सर मिले या मैम मिले। ठीक है, जो भी आपको मिलेगा तो आपको उनसे एकदम नॉर्मल बिहेव करना है, और वो भी आपके साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं। उनसे मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको खा जाएंगे या उनसे डरना है, ये करना है, पहले ही हार्ट बीट बढ़ा लेनी है अपनी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। वो जैसा आप नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास जाके बात करते हैं अपना, या तो अपने गार्जियंस को या अपने किसी रिलेटिव्स को, या खुद भी जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपको पता ही है आप डॉक्टर के साथ कैसे बातचीत करते हैं। उनसे घबराते थोड़ी ही हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो नॉर्मल वैसे ही वहाँ पे होता है सब कुछ। अब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम तो बतानी नहीं है, प्रॉब्लम तो वो चेक करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है मेडिकल में, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट केस होता है, ज़्यादातर सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बीपी। और वहीं पे क्या होता है, वहीं पर बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो
उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो मतलब एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि उनको पता नहीं वो कहाँ गए हैं, किस जंग के मैदान में आ गए हैं। ऐसा कुछ करके लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट अपनी बढ़ा लेते हैं। तो आपको एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहना है, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी टेंशन के, फ्री माइंड रहना है और डॉक्टर को कोऑपरेट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी मत दिमाग में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जो होने वाला है आपके साथ वो सब ठीक रहेगा। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं से आपको कोई चेकअप वेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। तो और रेलवे में ऐसा नहीं है, बहुत सारी अफवाहें चलती हैं कि मेडिकल में बाहर हो जाओगे, ये हो जाओगे। रेलवे में क्या है, अगर आपके अंदर मतलब जैसा आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से बाहर निकाल देंगे, आपको एकदम से वो रिजेक्ट कर देंगे। वो आपको 2 से 3 मौके देते हैं कि आप जाइए, आराम से आइए। और इन चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं होता कि आपको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो कोई बड़ा ही मैटर होगा, उसमें रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, जो और वो रिजेक्ट अगर करेंगे भी तो उसका भी मतलब प्रूफ होता है। नहीं तो क्या होता है, वो रेलवे खुद बोलता है कि आप एक डिमांड ड्राफ्ट रेलवे बोर्ड के नाम बनाकर अपनी बाहर से चेकअप कराकर केस भी कर सकते हैं। तो इसलिए रेलवे भी सेफ है और आप भी सेफ हो, ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है, यूरिन चेक हो जाता है, आपका शुगर चेक हो जाता है, और आपका ईसीजी वगैरह, और आपका एक्सरे, और आपका नॉर्मली जो शरीर के पार्ट देख लिए जाते हैं। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका नॉर्मल मेडिकल, जो नॉर्मली सबका ही होता है। ग्रुप डी का हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, कोई भी हो, ये तो सबका होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, एक्सरे वैक्सरे, ईसीजी वीसीजी, तो घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। सबसे पहले तो अपने माइंड में यही रखना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से डॉक्टर के सामने जाना है, डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, आप बिल्कुल मस्त तरीके से एकदम रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जो मेन जो इसका आपका एएलपी का मेडिकल होता है, वो इस उस पर बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब आपका आंखों का जो टेस्ट होता है, आई टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो मेन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें आपकी कमी पाई गई तो रेलवे आपको रिजेक्ट कर सकता है, बिल्कुल। और आप अगर कमी नहीं पाई गई और आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो आप रेलवे के ऊपर केस भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो रेलवे खुद 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आप रेलवे बोर्ड में जमा करें और अपना बाहर से मेडिकल कराए और उसको प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, वैसे रेलवे में जो भी डॉक्टर लोग होते हैं वो आपको पता ही है, ऐसा नहीं है वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालते। उनको भी पता है कि हम जब इतने आपको वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुविधा दे रहे हैं कि आप दोबारा से मतलब 1000 रुपये का डीडी बना के आप दोबारा से बाहर से रीमेडिकल करा के आप हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं, तो इतनी जल्दी ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता रेलवे। ठीक है दोस्तों, मेडिकल में तो अब जब आप जाएंगे तो आंखों का जो टेस्ट होगा, आई मेडिकल जो होगा, उसमें आपको ले जाया जाएगा एक डार्क रूम में। अब डार्क रूम क्या होता है, उसमें कोई लाइट वाइट नहीं जलती। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो उसमें आपको जाएंगे तो आपको क्या दिखाया जाएगा, सबसे पहले उसमें दो मेन है, दो कंडीशन। एक तो उसमें आपको 3 लाइटें दिखाई जाती है। एक तो होती है ग्रीन, आपने देखा ही होगा नॉर्मली सिग्नल जो होते हैं, ग्रीन, रेड और येलो, 3 सिग्नल होते हैं। तो आपको ये 3 लाइटें दिखाई जाती हैं, वो पजल करके रैंडमली, कभी रेड कभी ब्लू कभी रेड, फिर दोबारा से ब्लू येलो, ब्लू नहीं ग्रीन, रेड ग्रीन और येलो। तो 3 लाइटें रैंडमली दिखाई जाती है, बस आपको उसको बताना है, कलर का नाम बताना है कि ये हरा है, ये लाल है, ये पीला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब दूसरा आपका टेस्ट होता है, उसका जो आपको एक होता है आई का टेस्ट होता है, जिसमें 6x6 चेक करते हैं, डिस्टेंस विजन जिसको बोलते हैं। उसमें आपको क्या करेंगे, जो एक आपने देखा होगा, अगर आप कभी मेडिकल आंखों के मेडिकल के लिए आप गए होंगे, जब आपने एएलपी का साई को देने से पहले और वहाँ पे आपने अपना
एक परफॉर्मा जमा किया होगा, तो आपने चेकअप किया होगा। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो लेटर लिखे रहते हैं, वो पढ़ाते हैं नॉर्मली। एक फॉर्मेट होता है सी वाला, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे आई टेस्ट कराओगे तो वहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा। सी होता है ऐसे बना हुआ, तो उस सी में पूछते हैं कि इसका मुंह किस साइड खुला हुआ है। ठीक है, उस सी को बार बार घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। ठीक है, 6/6 से 6/18 से 12, फिर 9, फिर 6 तक ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से उसका उत्तर देना है। जैसे अगर मान लो सी ऐसे है, ऊपर बना हुआ सी, तो आपको बोलना है ऊपर, मुंह खुला हुआ बताना है। उसके बाद लेफ्ट है, इस साइड है तो लेफ्ट, इस साइड है तो राइट, नीचे है तो डाउन, ऊपर है तो अप, या आप ऊपर भी बता सकते हैं, ऊपर नीचे बायां दायां, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका जो टेस्ट आता है तीसरा, वो आता है कलर विजन का टेस्ट। कलर विजन आप देख लेना, यूट्यूब पे भी आपको दिख जाएगा। कलर विजन की एक बुक आती है, उसमें कुछ डिजिट और फिगर्स बनी हुई रहती हैं, तो वो आपको डिजिट देखनी होती है, डिजिट पहचाननी होती है, और फिगर्स भी आपको पहचाननी होती है। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। कलर विजन का आपका वहाँ से टेस्ट हो जाएगा। जैसे यूट्यूब पे सर्च कर लेना कलर विजन बुक, तो आपको पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक बुक में एक लाइन लिखी रहती है, एक जैसे 2-3 लाइनें लिखी रहती हैं वो अलग अलग से, तो वो आपको बोलेंगे कि ये वाली लाइन पढ़ो। ठीक है, वो लाइन आपको पढ़नी है। आपने वो लाइन ओके एकदम फ्री माइंड होके आराम से पढ़नी है। तो ये होता है आपका जो स्पेशल मेडिकल जैसे बोलते हैं, एएलपी के लिए A1, इसमें ये मेन है। इसमें जो ये 4 चीज़ हैं, एक कलर विजन हुआ, वो लाइन आपसे पढ़वाते हैं, वो सी आपको दिखाते हैं, और वो जो लाइट हुई 4 वो आपको दिखाते हैं। इनमें आपको खासकर ध्यान रखना है। देखो, अगर आप घबराओगे, समझो, अगर आप घबराओगे, पहले से ही डिमोटिवेट हो जाओगे, तो आप हो सकता है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो और ऐसा ना हो, वैसे भगवान करे ऐसा ना हो, आपने इतनी मेहनत की, आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो अगर आप घबरा गए या किसी भी मतलब टेंशन में आ गए, डिमोटिवेट हो गए, तो आपको ही नुकसान हो सकता है। तो आप फ्री माइंड हो गए, आप जाइए आराम से। आप इतने बंदों में से चुन के आए हो, सेलेक्ट होके आए हो, तो लास्ट तक भी आपको जाना ही है। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। इस बात का मेरा बहुत ही खासकर ध्यान रखेंगे। आप जितना आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, फ्री माइंड रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो उतना आप सही रहेंगे। अब आपको क्या करना है, जिसका मेडिकल हो गया है या होने वाला है, अभी क्या है, शायद 1-2 दिन में मेडिकल स्टार्ट भी होने वाले हैं, तो जिनका होने वाला है, नहीं हुआ है, वो सभी ध्यान रख लें। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने मोबाइल से दूरी बनानी है। आपको मोबाइल के पास बिल्कुल भी नहीं रहना है। मोबाइल को जितना ज़्यादा दूर रख सकते हो उतना ज़्यादा दूर रखिए। अपना एक अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना पीना रखिए, और व्यायाम जितना हो सके, जो भी आँख के लिए एक्सरसाइज होती है वो आपको पता ही है, नहीं तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और एक अच्छी डाइट भी आपको लेनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, मतलब सोना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सोओगे, मतलब एक 7-8 घंटे की नींद जो प्रॉपर होती है, वो आपको बिल्कुल लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको खाना खाना है, शाम के टाइम का जो भी अच्छे तरीके से खाना खाने के बाद थोड़ा टहल वहल के, उसके बाद अपने मोबाइल को क्या करना है, अपने से रख देना है, स्विच ऑफ करके दूर। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, अगर आप 1-2 महीना अपने, अभी 1-2 महीना तो ज़्यादा लगेगा भी नहीं, 10-15 दिन भी अगर आप अपने मोबाइल को दूर रखते हो, तो पूरी ज़िंदगी आपको मोबाइल चलाना है यार, टाइम मिलेगा चलाने के लिए। तो 15 दिन के लिए आप उस मोबाइल को अवॉइड कर दो, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आपको क्या करना है, आपको खाना खाने के बाद आधा घंटा टहलने के बाद आपको क्या करना है, अपने बिस्तर पे जाना है और मोबाइल को कर देना है स्विच ऑफ या साइलेंट। तो उसमें नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। पता चला नोटिफिकेशन आई व्हाट्सअप की, वो मैसेज आ गया, देख लूँ किसका है। ठीक है, तो इन चीज़ों से दूर रहना है, उसको बिल्कुल स्विच ऑफ करके। और अभी आपको तो पता ही है, बात बात तो करते ही हैं भाई, जो भी लड़की है लड़का है, जिससे भी करते हैं, वो तो आप सब जानते हैं। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़े दिन के लिए उनको भी बोल दीजिए कि अभी 15 दिन आराम करिए, उसके बाद जब ड्राइवर बन जाएंगे, लोको पायलट बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद बात ही करनी है ज़िंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं है। तो
एक मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके साइड करके रख देना है और प्रॉपर नींद लेनी है। ठीक है, सुबह उठ के व्यायाम करना है आराम से, और आँख के लिए जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर करें जिनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और जिनका 1-2 दिन में लगने वाला है वो तो अभी भी 1-2 दिन है, चलो आराम से प्रॉपर नींद लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बाकी मोबाइल अवॉइड ट्रैफिक। हाँ, एक पॉइंट है कि आपको अभी जिनका मेडिकल जो होने वाला है वो क्या करेंगे, अभी ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या है, जैसे आप मान लो बाइक से जा रहे हैं तो भगवान ना करे ऐसा हो, पर फिर भी जितना आप अपना ध्यान रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना ध्यान रखिए। अभी समय का कुछ नहीं पता, अभी आपका ये एक पीक पॉइंट है, अभी आप फाइनल स्टेज पे हैं, तो इस बीच अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ट्रैफिक को अवॉइड कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बस आज इस वीडियो में इतना ही है। वैसे मेरे हिसाब से अभी तक जो जानकारी थी मेडिकल के बारे में वो मैंने आपको इसमें वीडियो में पूरी दे दी है। और ये ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी टेक्नीशियन रेलवे में ज़्यादातर यही मेडिकल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है ऐसा जिससे आपको कोई डरने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी इतनी थी, और आगे जो वीडियो होने वाली है किसी और टॉपिक पे फिर उसमें मिलते हैं। हाँ, एक वीडियो बता देता हूँ मैं आपको, जो अभी एक कुछ दोस्तों ने मैसेज भी किया था कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में आप बता दीजिए। तो उसके बारे में मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको समय से मिले और आपके पास पहुँच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए और दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को ALP 2025 में सिलेक्टेड होने की बहुत बहुत बधाई। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।